Hello students, we have been discussing our body and in this series today we will talk about the respiratory system. Our body श्रृंखला में आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन प्रणाली या सांस लेने के सिस्टम को समझेंगे. ये प्रेजेंटेशन कामनी पांडे मैम ने प्रिपेयर किया है, so let's thank her for her effort. This presentation is brought to you by BPRD Public School जुगैल. इससे पहले हम लोगों ने बोन्स एंड मसल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी वीडियोस लोड किए हैं. आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करके यू कैन वॉच एंड अप्रिशिएट दोज वीडियोस टू. थैंक यू. So students, let's discuss how does the system work. Here is a small experimental model और सबसे साधारण मॉडल है ये एक्सप्लेन करने का कि रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कैसे करती है. व्हाट आर द वर्किंग ऑफ द सिस्टम, राइट. इट्स अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट. आप इसको अपने घर पे भी बना सकते हैं. इसके लिए एक बॉटल चाहिए कटी हुई, उसको आप काट सकते हैं. यू नीड 2 स्ट्रॉज, 2 पाइप चाहिए पतले वाले और 3 बलून, 2 छोटे वाले और एक बड़ा वाला, एंड दैट इज अबाउट इट. उसके बाद आप इसको इसी तरीके से जैसे देख रहे हैं उसको आप असेंबल करें और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रेडी टू यूज, राइट. सो दिस इज द मॉडल. इसमें जो बॉटल के ऊपर जो 2 सिरे खुले हुए हैं जिससे पाइप अंदर आ रही है, वी विल कंसिडर देम टू बी द नोज. हम उनको नाक मान के चलेंगे. ये जो 2 पाइप उतरी हुई है हम उसको ट्रैकिया या ब्रोंकस मानते हैं. उसके नीचे जो बलून लगा हुआ है दैट विल बी द लंग. ये बॉटल जो सपोर्ट दे रहा है पूरे सिस्टम को दैट विल बी आवर रिब केज. और जो सबसे नीचे बड़ा वाला बलून है दैट विल बी द डायफ्राम. सो हु ऑल मेक द सिस्टम. इस सिस्टम में कौन कौन से अंग हैं. फर्स्ट इज द नोज, हमारी नाक. ट्रैकिया जिसको विंड पाइप भी कहते हैं और हिंदी में श्वास की नली कहते हैं. रिब्स यानी हमारी छाती की पसलियां. लंग्स यानी हमारे फेफड़े. और डायफ्राम, डायफ्राम एक मस्कुलर शीट है जो कि हमारे लंग्स के नीचे पाया जाता है और इससे पहले वाले मॉडल में वो बड़े वाले बलून की भूमिका में दिखा. सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंटल बलून का मॉडल यूज किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम को आसानी से समझने के लिए. अब हमने बात की है ऑर्गन्स की, तो देखते हैं ये ऑर्गन्स कहाँ लोकेटेड हैं ह्यूमन बॉडी में. एक ह्यूमन स्केल मॉडल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट ऑर्गन वाज द नोज. नोज आप पहचानते हैं. देन द एयर गोज बैक, कहाँ पे, ट्रैकिया में. ये ट्रैकिया विंड पाइप है जो कि हमारे कान के पास से लगभग शुरू होती है और हमारे लंग्स तक आती है. उसके बाद हमारी पसलियां हैं, हमारा रिब केज. उसके अंदर हमारा लंग्स है, हमारे फेफड़े हैं और सबसे उसके बॉटम में क्या है, डायफ्राम, एक मस्कुलर शीट जिसको हम लोगों ने बड़े बलून के माध्यम से डिपिक्ट किया था, दर्शाया था. ये सभी अंग, ऑर्गन्स जब एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाते हैं. और रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम इतना सिंपल है कि उसको एयर शरीर के अंदर ले जाना है और उसके बाद फिर उसी एयर को शरीर के बाहर छोड़ देना. स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. इसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम और उस ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करने वाले हैं. जब हम डिटेल में बात करेंगे तो कुछ नए टर्म्स मिलेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 5th और क्लास 5th के ऊपर वाले स्टूडेंट्स के लिए. इसलिए क्योंकि ना सिर्फ आपको ये टर्म्स याद होने चाहिए बल्कि आपको इनको डायग्राम में बनाना भी आना चाहिए और डायग्राम में स्पॉट करना भी आना चाहिए कि ये डायग्राम में एग्जैक्टली है कहाँ. आई विल हेल्प यू थ्रू ऑल ऑफ दैट. मैं इसमें आपकी पूरी मदद करूंगा. सबसे पहला है इन टर्म्स को बोला कैसे जाता है वो आप समझ लीजिए और वो है क्या वो समझ लीजिए. सो फर्स्ट थिंग इज नोज. नोज से हम सांस लेते हैं तो इसमें जो हमारे 2 छिद्र हैं उनको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स. क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स. हम लोगों ने विंड पाइप की बात की, श्वास नली, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया. और ट्रैकिया के बाद इसको हम ब्रोंकस भी कहते हैं. सो द टर्म्स आर ट्रैकिया एंड ब्रोंकस.
फिर ये क्या होता है, ये जो ट्रैकिया है वो हमारे फेफड़ों में मिलता है। फेफड़े हमारे कितने होते हैं, 2, लेफ्ट और राइट 2 फेफड़े होते हैं। सो जो ब्रोंकस है, जो ट्रैकिया है, वो 2 भाग में डिवाइड होगा, तभी तो वो दोनों लंग्स पे पहुंचेगा। तो जब ये डिवाइड होता है 1 से 2 पार्ट में, तो वो 2 पार्ट जो होते हैं उनको कहा जाता है ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। फिर ये ब्रोंकाई जब लंग्स के अंदर चले जाते हैं तो ये और छोटे रूप में, छोटे पाइप्स में टूटते हैं और उनको कहा जाता है ब्रोंकियोलस। क्या कहा जाता है, ब्रोंकियोलस। और ये ब्रोंकियोलस क्या होते हैं, ये और भी छोटे पार्ट्स में टूटते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। और जब ये डिवाइड हो जाते हैं तो ये जो रूप लेते हैं उस रूप को कहा जाता है एल्वियोली। क्या कहते हैं, एल्वियोली। और एल्वियोली तक आते आते ये इतने छोटे हो चुके होते हैं, इतने सूक्ष्म हो चुके होते हैं कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है वह आपस में कंबाइन हो पाता है। माने कि सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा लाया गया ब्लड और रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा लाया गया हवा, ऑक्सीजन रिच, जिसमें ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा होती है, वह आपस में घुल मिल जाते हैं। और क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन का संचार होता है और जो उसमें पुराना कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह दोबारा लंग्स उसको वापस खींच लेता है। तो इससे क्या होता है कि ब्लड के अंदर नया ऑक्सीजन जाता है और हम जो सांस वापस छोड़ते हैं उसमें से कार्बन डाई रिच एयर हम उसको वापस छोड़ते हैं। सो दिस इज द प्रोसीजर। अब अगली स्लाइड में हम इस प्रोसीजर को होते हुए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड बिकॉज आपने इससे पहले जो स्लाइड में थ्योरी पढ़ी, आप उसको प्रैक्टिकली इस स्लाइड में पूरा का पूरा देख सकते हैं, राइट। सो पहला टर्म था नॉस्ट्रिल, और नॉस्ट्रिल क्योंकि एक्सटर्नल है आप उसको अपने बॉडी में फील कर सकते हैं, नाक के दोनों छेद। अब इंटरनल में आ जाया जाए तो ये जो मोटी सी पाइप है इट्स कॉल्ड द ट्रैकिया। ये विंड पाइप है और ये हवा को लेकर नाक से फेफड़े की तरफ आती है। अब फेफड़े 2 हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जब ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो क्या कहलाता है, इट्स कॉल्ड द ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई अपने अपने फेफड़े में जाके और ये पेड़ की जड़ों की तरह फैल जाते हैं और डिवाइड हो जाते हैं। और जब ये इस प्रकार का रूप लेते हैं तो इट्स कॉल्ड द ब्रोंकियोलस, राइट। अब ये ब्रोंकियोलस क्या होते हैं, ये और भी सूक्ष्म हो जाते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें आंख से ना दिखे, तब ये कहलाते हैं एल्वियोली, राइट, एल्वियोली। अब एल्वियोली तक आने पर क्या होता है कि ये बहुत ही सूक्ष्म हो जाते हैं और एयर ट्रांसफ्यूजन के लायक हो जाते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे फॉर द सीनियर स्टूडेंट्स, और अभी मेरे ख्याल से आपके लिए इतना काफी है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड सो फार। अभी तक हम लोगों ने किन किन सिस्टम्स को कवर कर लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ही जल्दी हम आपके लिए नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी लाने वाले हैं। आई होप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। सो टिल देन, बाय बाय।